माटी मानुष का नारा बुलंद करने वाली ममता दीदी के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ उन्हें बंगाल की सत्ता भी बचानी है और दूसरी तरफ विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। सालों से बंगाल की गद्दी पर बैठी सीएम ममता बनर्जी ये बात अच्छे से जानती है कि उनके लिए बंगाल चुनाव क्या मायने रखता है। भले ही बंगाल में 3 महीने बाद चुनाव है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। 2 बड़े एम नाम वाले राजनेता एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं, इसलिए बंगाल की सियासत एम के इर्द गिर्द घूम रही है। या यूं कहे कि ममता दीदी के लिए 3 एम फैक्टर चुनौती बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। इनमें सबसे पहले नंबर पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव की जीत से लबरेज पीएम मोदी ने बंगाल पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली है। पीएम मोदी को ये पता है कि अगर बिहार की तरह बंगाल में जादू चल गया तो ये उनके लिए किसी इतिहास से कम नहीं होगा। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के लिए पूरी ताकत अभी से झोंकनी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज खुद उनके अपने हुमायूं कबीर ने खड़ी कर दी है। हुमायूं कबीर ने न सिर्फ दीदी के खिलाफ हमला बोला है, बल्कि मुसलमानों की मदद से नई पार्टी का ऐलान करके सीएम ममता के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए इसलिए भी फिक्रमंद हो रही है क्योंकि बंगाल की सियासत में मुसलमान फैक्टर पिछले 14 सालों से ममता बनर्जी की पावर के सेंटर में रहा है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% होने का अनुमान है। मुस्लिम वोट बंगाल की 100 से 120 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 70 से 90% मुस्लिम वोट मिला था, जिससे पार्टी ने 213 सीटें जीती थी। बंगाल की 60 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों में से टीएमसी ने 58 पर जीत हासिल की थी। बंगाल में मुसलमानों की तरह एक और एम फैक्टर है, ममता दीदी के लिए चुनौती बन गया है, और एम फैक्टर मतुआ, जो बंगाल में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन इस बार मतुआ वोट बैंक को एकजुट रखना दीदी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है, ये भी बेहद दिलचस्प है। बंगाल में अनुसूचित जाति में आने वाले मतुआ समुदाय की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। लगभग 70 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव माना जाता है। सीटें नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मालदा और आसपास के इलाकों में फैली हुई है। 2021 में बीजेपी की 77 सीटों में मतुआ वोट बैंक का बड़ा योगदान था। मतुआ समुदाय के दम पर बीजेपी ने 2021 में लगभग 28 सीटें जीती थी। 2021 में पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के दौरान बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के पवित्र स्थल ओराकांडी ठाकुरबाड़ी का दौरा भी किया था, जिसका फायदा बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिला था। यही बातें ममता दीदी को कैसे परेशान कर रहा है, ये समझने के लिए पहले मतुआ समुदाय का इतिहास समझना जरूरी है। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आए नाम शूद्र हिंदू प्रवासी है, जो 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी बड़े पैमाने पर मतुआ समुदाय के लोग भारत पहुंचे और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, नदिया, हावड़ा, कूच बिहार आदि जिलों में बसे। मतुआ समुदाय के हिंदुओं को बंगाल में रिफ्यूजी का दर्जा प्राप्त है। कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव में एक तरह एम यानी मुसलमान फैक्टर है, जिसका चैलेंज ममता बनर्जी के पास है, और दूसरी तरफ एम यानी मतुआ फैक्टर है, जिसे बीजेपी के लिए एकजुट रखना चैलेंज बन सकता है। और दोनों ही पार्टियां अपने अपने चैलेंज पर पूरा फोकस कर रही है।